Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello friends, again a warm welcome in Creative Comrade, or today we are going to discuss the remaining math part of 2017 maths paper. Okay, so here we are going to discuss remaining math paper of 2017. एक्चुअली क्या हुआ था, पिछले पेपर में हमने 2017 के मैथ के कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। तो हमारा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन है 56, है ना। और ये हमारा किसका क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ टू गिवन सर्किल आर इन द रेशियो 12:5 एंड द सम ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 65। व्हाट इज द रेडियाई। चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ देते हैं, हिंदी हिंदी में, है ना। चलिए, दो दिए गए वृत्तों का व्यास 12:5 के अनुपात में है, के क्षेत्रफल का अनुपात के क्षेत्रफलों का योग 65 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, उनकी त्रिज्याएं क्या है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा था, ठीक है ना, ये वीडियो बनाने से पहले। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, फिर आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिए गए दो वृत्तों के व्यास, ये क्या दिया है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो डायमीटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 12:5। तो अगर डायमीटर का रेशियो दिया है तो हम रेडियस का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, रेडियस का रेशियो हो जाएगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, 12 का हाफ क्या हो जाएगा, 6। ओके, एंड 6:5 का हाफ क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है ना। 2। अब क्या बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग 65 सेंटीमीटर व्यास वाले, ये भी डायमीटर है, कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इनके ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल का योग एक ऐसे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर जिसका डायमीटर 65 है। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, बस इन दोनों का एरिया ऐड कर देना और ये तीसरे के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए 6, इसको रेशियो में है तो 6x मान लेंगे, ठीक है ना। 6 पाई, क्या फार्मूला होता है एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई 6 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पाई 5/2 स्क्वायर, 5/2 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, इसके बराबर है 65 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 65/2। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 65/2 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पाई पाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। पाई तो कॉमन हो जाएगा, पाई इधर से कॉमन होगा और इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई पाई को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, फाइनल क्या हो जाएगा, देखो फ्रेंड्स, 6 6 कितना हो जाएगा, 36, ओके। 36 और चलिए कर देते हैं, ठीक है ना। 36, ये क्या हो जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25, 25 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 65। इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, 65/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको ऐड करते हैं तो ये 36 और 4 में एलसीएम होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 144, और 144 में 25 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 169 डिवाइडेड बाई 4 2x स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 63/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितना, 5, ओके। x की वैल्यू जो 5 मिलेगी, तो इस 5 की वैल्यू को हम रेडियस में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स हो जाएगा 12.5। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। मैं पूरा इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि माउस से कर रहा हूँ और जगह भी कम है, इसलिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अगर आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके उसका इमेज अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अगला मेंसुरेशन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 6 सर्वसम वर्गों को जोड़कर एक खोखला घन बनाया गया है ना। मतलब 6 स्क्वायर को जोड़कर एक खोखला घन बनाया गया है। किनारों के प्रत्येक युग्म को जोड़ने के लिए 4 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार सेलो टेप का प्रयोग किया गया है। प्रयोग में लाए गए सेलो टेप का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल एरिया फाइंड करना जितना सेलो टेप आपने लगाया है फ्रेंड्स। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेंसुरेशन और क्वेश्चन करते हैं या मैथ का कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या डायग्राम बना रहे हैं। वो ये बोल रहा है कि 6 स्क्वायर को जोड़कर उसने क्या बनाया है, एक घन बनाया है, मतलब एक क्यूब बनाया है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है, ठीक है ना। 6 को जोड़ के ये बन गया आपका घन बन गया, ठीक है ना। घन बन गया। अब बोल रहा है इसको किनारों के प्रत्येक युग्म को जोड़ने के लिए 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या है, एक वर्ग है, इसको जोड़ने के लिए आपको टेप लगाना पड़ेगा, इसको जोड़ने के लिए टेप लगाना पड़ेगा। तो टेप का क्या है, टेप का लेंथ क्या है, टेप का लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। फोर से सॉरी, टेप का लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेप का चौड़ाई क्या है, विड्थ क्या है 0.5 सेंटीमीटर। यूनिट सेम है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रयोग में लिए गए सेलो टेप का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अच्छा ये बताइए कुल कितने टेप लगेंगे। तो देखिए एक ऐसे देखते हैं, एक टेप का टुकड़ा तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना, ये, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इस तरह पहले में 4 लग जाएगा। इस प्रकार टोटल कितने एज होते हैं, ये क्या है एज है, ये घन का क्या है एज है। घन मतलब क्यूब का एज है, तो क्यूब में कितने एज होते हैं फ्रेंड्स, 12 एज होते हैं, ठीक है। तो 12 एज हो गए, तो इसी आकार के मतलब 12 हमें लगेंगे, ठीक है ना। 12 टेप के टुकड़े लगेंगे। तो इसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 4 टू 0.5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 12 4 जा 48, 48 इंटू 0.5, ठीक। तो 5 8 जा 40, 0 4 4 रिमेनिंग, 5 4 जा 20, 24। फाइनल हमारा आंसर क्या जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इज बी। साउंड स्लो है क्या फ्रेंड्स, अगर साउंड स्लो होगा तो बताइएगा। चलिए एक्चुअली ये सब को मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये उसके ज्यामिति के क्वेश्चन है, मीन्स ये 2D वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हमारे एग्जाम में, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 51 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आप कैसे निकालेंगे, इसका आप निकाल सकते हैं, केवल एरिया आपको निकालना है, तो आप हेरो के फार्मूले के थ्रू इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो कैसे एरिया निकालते हैं, हेरो का फार्मूला क्या है, पहले हम एस की वैल्यू निकालते हैं हेरो के फार्मूले में, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब ए क्या है, यही इसका भुजाएं है, ठीक है ना। ए 51 हो जाएगा, बी 37, सी हो जाएगा आपका 20। एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। तो एस की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। इस फार्मूले से हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, शायद बटे में टू टू होता है कि नहीं होता, ठीक है। नहीं राइट, दिस इज द राइट, दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ हेरो फाइंड द एरिया। तो इस फार्मूले पे रख के हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन है क्या बचा हुआ। चलिए क्या बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि 2x ऊंचाई वाला एक बेलन 2x त्रिज्या वाले एक गोले से इस प्रकार परिगत है। ऊंचाई वाला एक बेलन
2x त्रिज्या वाले गोले से इस प्रकार परिगत है। परिगत मीन्स क्या होता है, इसका इंग्लिश वाला वर्जन देख लेते हैं। 70 द सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ 2x इज सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है ना, सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्ड है बाई स्पीयर ऑफ रेडियस 2x। मतलब सिलेंडर है एक, ठीक है ना, इसका हाइट 2x है, 2x है। अभी किससे घिरा हुआ है, सर्कमस्क्राइब्ड है, एक सर्किल से घिरा हुआ है जिसका रेडियस क्या है, 2 है, ठीक है। ये तो मान लीजिए इसका हाइट यह है 2 है, तो ये मान लीजिए इसके रेडियस पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। The cylinder are two small circle on the sphere. What is the ratio of the curved surface area of cylinder to the surface area of sphere? ठीक है ना, तो अब आपको रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब आपको गोल गोल लेते हैं, ठीक है ना, सिलेंडर बना लेते हैं। इसका हाइट क्या है आपका, ये 2x है, ठीक है, 2x है। सच दैट सर्कुलर एंड्स ऑफ सिलेंडर आर टू स्मॉल सर्किल। अब ये क्या है आपका, जो आपका सिलेंडर है किसके द्वारा घिरा हुआ है, एक सर्किल के द्वारा। अगेन फ्रेंड्स, अगेन डायग्राम में प्रॉब्लम हो रही है, इरेज करते हैं इसको। एक्चुअली माउस से कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम सही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए आपका सेट, ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर कैसे घिरा हुआ है, एक सर्कल से, ठीक है ना, एक सर्कल से घिरा हुआ है। दिस इज अगेन रॉन्ग। तो चलिए क्या बोल रहा है, इसका हाइट क्या है, इसका हाइट 2x है, ठीक है, और इसका सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस भी क्या है आपका 2x है, ठीक है ना, 2x है। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, आप इसको एक ऐसे हाइपोटेनस मान लीजिए, ठीक है ना, हाइपोटेनस मान लीजिए। और हमें क्या, अभी मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं, तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम किसकी वैल्यू नहीं पता थी, आर की वैल्यू। कौन सा आर, मान लीजिए कि सर्किल यहाँ पे टच है, ठीक है ना, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता थी, आर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये भी सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आर की वैल्यू निकालना है। और ये 2x से हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर से होके जा रहा है। वेट अ मिनट, देखिए ये सेंटर से होके जा रहा है, और आपके सर्किल का रेडियस क्या है, स्फीयर का रेडियस 2x है, तो ये 2x ये हो जाएगा, और ये 2x ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे कैसा ट्रायंगल बना ले, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा के इस r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 2x है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, देखिए ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है कितना है, 2x है। तो अगर सेंटर से, ये थ्योरम है, अगर सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये डिस्टेंस क्या है, x है, r फाइंड करना है। तो r फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा फाइनल, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आर स्क्वायर, ये होगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ओके। तो आर की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें √3x, ठीक है ना, √3x। अब हमें आर की वैल्यू मिलेगी, किसके आर की वैल्यू, सिलेंडर के आर की वैल्यू, सिलेंडर का रेडियस हमें मिल गया। तो हम सर्कमफेरेंस का रेशियो आसानी से निकाल लेंगे। फार्मूला क्या बताया था मैंने, सिलेंडर का सर्कमफेरेंस क्या होता है, बताइए, सिलेंडर का सर्कमफेरेंस, सिलेंडर में हाइट होती है तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
स्फीयर में हाइट नहीं होती, इसलिए स्फीयर का सरकमफेरेंस क्या होगा, स्फीयर का सरकमफेरेंस होगा फ्रेंड्स 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई ही रहेगा, और आर 2 पाई r h है, तो आर की वैल्यू क्या, ये सिलेंडर के लिए ये फॉर्मूला, तो आर की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, √3x, ओके। √3x इंटू एच की वैल्यू क्या है, 2x राइट है। उसके बाद 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रेडियस रेडियस क्या है 2x, क्या हो जाएगा 4 ओके, 4x स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे 2 पाई से 4 पाई से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2, पाई वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है ना। अब ये क्या है हमारे पास, √3x बचा है और 2x बचा है, ठीक है ना। इधर हमारे पास क्या बचा है 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर, हमारे पास इधर बचा है 4x स्क्वायर, इधर बचा है √3x इंटू, इसको इधर कर देंगे, ठीक है ना। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है ना, 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या बन जाएगा 2, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेट अ मिनट, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, और यहाँ पे एक्चुअली ये सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है ना। तो 2 2 4 हो जाएगा, और इधर क्या है √3, तो √3 रेशियो 4, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा √3 रेशियो 4, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास, अगर आप कॉपी में सॉल्व करोगे तो आप आसानी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे माउस में सॉल्व करने में समझ में नहीं आता, ठीक है ना। और यहाँ पे स्पेस भी कम है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको, आप इसको चलिए मैं फिर से कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। इसको हम फिर से कर देते हैं, एक बार सॉल्व कर फिर से कर देते हैं, आप बोलोगे पता नहीं गलत सलत करके आंसर ला दिए हैं। डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, डायग्राम से हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रखिए एक्स की वैल्यू कितना मिली हमें, √3x। तो अगेन फार्मूला क्या है आपका, आपके सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे, 2 पाई r h, 2 पाई r h, ठीक है ना, 2 पाई r h। और आप अपने स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, r स्क्वायर। तो देखिए, 2 पाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, √3 इंटू एक्स, √3x, √3x बाहर है रूट के, ठीक है ना। h की वैल्यू क्या है 2x, सॉरी, h की वैल्यू क्या है 2x, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 पाई, और r की वैल्यू क्या है 2x, मतलब क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब देखिए मैं एक लाइन पे ही इसको कट करूंगा, तो 2 पाई से 4 पाई काटना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है ना, देखिएगा। अब ये देखिए, ये 2x था और ये x भी, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 4x स्क्वायर काटेंगे तो क्या बचेगा 2, ठीक है ना। तो पूरा कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 2 इंटू 2, और इधर क्या बचा है √3, ओके। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा √3 रेशियो 4, तो दिस इज द राइट आंसर, आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, इसका हिंदी वाला सेक्शन खोल लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फिर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हमारे हैं, फिर फ्रेंड्स रात के 2 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो एडजस्ट करिएगा। और देखिए फ्रेंड, जो जब भी आप, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ, तो पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जब आप खुद से ना सॉल्व कर पा रहे हो तभी ये वीडियो देखिए, ठीक है ना। चलिए, 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी वाले सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे काफी स्पेस लग रहा है ना। यह बोला 60 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन, फिर से सिलेंडर की बात हो रही है, इसका ये वाला रेडियस कितना है, व्यास बोल रहा है 60, व्यास बोल रहा है 60, तो रेडियस हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना। रेडियस 30 सेंटीमीटर, व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना।
पानी मतलब इसमें पानी भरा है पूरे तरीके से, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को इसमें गिराया जाता है। मतलब इसमें एक 30 सेंटीमीटर व्यास का मतलब आपका स्फेयर का रेडियस क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना, व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। तो इस स्फेयर का रेडियस क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इस स्फेयर को इसमें डुबो दिया गया, तो इससे कितना पानी ऊपर उठ जाएगा। तो अगेन ये वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, पहले इसका निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके, पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। बस इसको सॉल्व करना है, बस हो गया, आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, काफी सिंपल है। तो पाई से पाई कट कर देते हैं पहले, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचा आर स्क्वायर एच, तो आर की वैल्यू क्या है सिलेंडर के लिए 30, तो 30 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये फाइनल 900, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते 900। एच की वैल्यू क्या है, एक्चुअली हमें एच ही तो फाइंड करना है, ठीक है ना, एच ही तो फाइंड करना है कि पानी कितना ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो 900 ये हो गया, और इधर क्या है 4/3 ऑलरेडी। आर क्यूब की वैल्यू क्या है इधर 15, तो 15, तो 15 इंटू 15 थ्री टाइम हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 900, 900 एच इज इक्वल टू 4/3, 4/3, 15 क्रॉस 15, ठीक है ना ये। अब हमें यहाँ से एच की वैल्यू निकाल, एच की वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा पानी कितना ऊपर उठा है, ठीक है ना। तो अब इस 900 को अब इधर नीचे रख देंगे, ठीक है ना। ये 900, ये सॉरी ये 900 हो गया, तो ये 900 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको बस कैंसिल करेंगे, तो 3 5 सॉरी 3 5 15 हो गया, 5 टाइम गया। अब इससे 900 को कट करेंगे, ठीक है ना। तो 3 5 15 हो गया। अब इससे 900 को कट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 15 से कट करे क्या 3 5 15 5 से कट कर देते तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 180 हो जाएगा, 5 से मैंने कट कर दिया 900 को, 5 का 5 अब क्या बचा है हमारे पास 15 इंटू 15 इंटू, ओके, तो 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है ना। तो 63 थ्री जा हो जाएगा और 3 5 जा हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू में क्या मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर पानी ऊपर उठेगा फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर इज डी, ठीक है ना, सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। पहले आप क्वेश्चन को खुद देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, 5 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं होता तो फिर ये वीडियो देखिएगा। तो मुझे ये भरोसा है कि आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए करते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष कोण पाई/2 है, इसकी तिरछी ऊंचाई 2r सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन कितना है। शंकु का आयतन हमें फाइंड करना है। तो देखिए आपका जो कोण है, कोण का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, तो पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, इससे हमको आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या चीजें, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला हो गया किसका वॉल्यूम फाइंड करने का, आपके कोण का। अब क्या बोले लंब शंकु का शीर्ष कोण, एक मिनट आप ऐसे देखिए, पहले इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना, डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या क्या वैल्यू दी है हमें, एल दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई मतलब ये एल की वैल्यू क्या दी हुई है √2r, ठीक है ना, √2r एल की वैल्यू दी हुई है। क्या बोल रहा है कि शंकु का शीर्ष कोण पाई/2, पाई/2 मतलब 90 डिग्री है, तो इससे हमें कोई, इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए 90 डिग्री मतलब एक, वैसे भी शंकु का जो वो होता है, शंकु के अंदर जो त्रिभुज बनता है तो वो हमेशा क्या होता है राइट एंगल ही होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से फिक्स कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो अब आपको इसका आयतन, तो आयतन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए बताइए।
देखिए पाई आर और एच चाहिए, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें पहले एच निकालना होगा, ठीक है ना, एच निकालना होगा, फिर ये आर की वैल्यू, ठीक है ना, हमारे पास गिवन क्या है, ये एल, ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो ये दो वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, पहले हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, एच इक्वल टू एच स्क्वायर होगा एक्चुअली, एच स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, टू टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर करने पे टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। हमारे हमें हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, आर, वैल्यू आर। तो इसको रख देंगे, ठीक है ना, वन बाई थ्री पाई आर, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एच, ठीक है ना, एच, और आर की वैल्यू क्या है, एच, तो आर का स्क्वायर एच स्क्वायर, और एच हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, एक्चुअली इसको एच के टर्म में लिख के आर के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। एच को हम आर में चेंज कर देंगे, तो 1/3 क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो देखिए हमें इसका वो निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, तो आर, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये तिरछी ऊंचाई टू बता रहा है कि 2r है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये रेडियस, इसको r ले लेते हैं, ठीक है ना, ये r, ये 2r, तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगेन एक क्वेश्चन है जो कोण से रिलेटेड है, एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक फ्रस्टम की त्रिज्याएं 2:1 के रेशियो में है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन का पूरे शंकु के आयतन के साथ कितना अनुपात होगा। तो देखिए ये फ्रस्टम का रेडियस दिया हुआ है, अब हमें देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है, क्या ट्रिक है, जैसे मान के पहले हम डायग्राम डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ से समझते हैं, ये हमारा डायग्राम बन गया। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r1 है, कैपिटल आर है, ठीक है ना, और एक इसका छिन्नक मतलब इसको काटा जा रहा है, ठीक है ना, काटा जा रहा है, इस समय इसका रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा होगा आर, तो ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है ना। तो इसका रेशियो क्या बता रहा है कि इसका रेशियो 2 है, इसका रेशियो 1 है, 2:1 के अनुपात में शंकु के छिन्नक का आयतन, पूरे शंकु के आयतन। अब देखिए इसका और इसका वॉल्यूम का आपका रेशियो पता करना है, ठीक है ना। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा कोण होता है, ठीक है ना, जो हमारा कोण होता है उसका आयतन हमेशा क्या होता है, रेडियस रेडियस के, सॉरी, उसका जो आयतन का अनुपात रेडियस रेडियस का अनुपात के बराबर होता है, या उसके हाइट के अनुपात के बराबर होता है, या उसके, सॉरी, एल एल क्या बोलते हैं वो, स्लैंट हाइट होती है ना, तिरछी ऊंचाई के बराबर होता है। तो अगर हम इसका रेडियस और रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे, रेडियस और रेडियस का रेशियो निकालेंगे, तो हमें इसके आयतन का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना, रेडियस और रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो आयतन का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पूरा फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है, पूरा फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा होता है पूरा फार्मूला। तो लेकिन हमें पता है कि इसका जो आयतन होगा वो आर बटे आर के मतलब आर का रेशियो भी बराबर हो, निकालेंगे तो इसके आयतन के बराबर होगा, इसके अलावा एच या एच बटे का एच या एच का रेशियो निकालेंगे तो भी इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो आर और आर का रेशियो हमें निकालना है, तो इस कंडीशन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो क्या कर देते हैं, आयतन चाहिए तो हम क्या करेंगे, सब क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। तो रेडियस का हमेशा क्यूब कर दीजिए, या एच दिया है तो उसका क्यूब कर दीजिए, या एल दिया है तो उसका क्यूब कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे आपके पास रेडियस और रेडियस का रेशियो है, तो उसका आप उससे आपको आयतन का रेशियो चाहिए, वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, तो आप उसके रेडियस और रेडियस का क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पे रेडियस रेडियस का रेशियो क्या है, 2:1, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:1, 8:1, ठीक है ना। तो ये शंख के चिन्ह क्या था ना, ये पहले पूछ रहा है कि पहले छोटे वाले शंख के चिन्ह रखते, ये पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 8:1:8, तो राइट आंसर इज, काफी सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसमें पूरा फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं।
चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए, फिर एक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन से 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु निकाल लिया जाता है। इस प्रकार बेलन में निर्मित रेखा का आंतरिक क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। मेंसुरेशन के सब क्वेश्चन काफी सिंपल रहते हैं, बस हमें थोड़ा डायग्राम बना के उसको सॉल्व करना रहता है। क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, ये देखिए पहले तो बोल रहा है कि बेलन से शंकु निकाला गया है, ठीक है ना, मतलब इस सिलेंडर से काट कर एक शंकु बना दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है ना। ये सिलेंडर एक बना है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका आधार त्रिज्या क्या है, मतलब ये रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट क्या है इसका, एक्चुअली इसका रेडियस 6 है, हाइट क्या है 8 है, ठीक है ना, हाइट क्या है इसका 8 है, रेडियस 6 है, हाइट क्या है 8 है। अब देखिए इससे एक शंकु निकाला जाता है, मतलब इससे काट कर हम एक शंकु निकालेंगे, तो इसका, इससे काट कर एक शंकु हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक बन गया कोन बन गया, ठीक है ना, इसको काट कर। तो क्या बोल रहा है, इस प्रकार से बेलन में अब इसको काट के निकाल लिया गया, तो कितना हमारे पास स्पेस बचेगा, ये रिक्त स्थान, ठीक है ना, ये निकालिए। इस प्रकार बेलन में रेखा का आंतरिक, इस इसका हमें वो निकालना है, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मतलब हमें किसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस कोन का। तो कोन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, ठीक है ना, पाई आर एल। तो आर की वैल्यू हमें कितना पता है, आर की वैल्यू क्या है 6, ठीक है ना, 6, पाई लिखा रहने देते हैं, आर की वैल्यू 6 हो जाएगा। एल, एल की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए एच दिया हुआ है 8, ठीक है ना, एच दिया हुआ है 8, रेडी, ये वाला ट्रायंगल हम देखते हैं, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। देखिए इसमें एच दिया हुआ है आपका 8 और आपका बेस दिया हुआ है 6। इस समय ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 10, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ट्रिपलेट से पता चल सकता है, ट्रिपलेट से या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो पाई इंटू 6 इंटू एल की वैल्यू क्या है, पाई आर एल, एल की वैल्यू क्या है 10, ठीक है ना। इस कंडीशन में से क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, 60 पाई सेंटीमीटर, 60 पाई सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज डी। काफी सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक तंबू का निर्माण किया जो लंबवृत्तीय बेलन के ऊपर खड़े शंकु के आकार का है, जहां शंकु के अक्ष बेलन के अक्ष के संपाती यदि बेलन के आधार की त्रिज्या। देखिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे, जब भी आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करें पहले डायग्राम बनाइए। ये बोल रहा है कि इसके इसके बेलन के ऊपर एक कोन रख के ये कोन रख दिया है, ठीक है ना, इसके बेलन के ऊपर एक कोन रख दिया, मतलब टेंट बना दिया है, कोन रख के टेंट बना दिया है, ठीक है ना। तो बोलता है कि बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब ये रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर है रेडियस है, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई, इसका हाइट क्या है 10, यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है 10, और तंबू की कुल ऊंचाई 15 है, तो यहाँ का हाइट क्या हो जाएगा 5, टोटल ऊंचाई 15 है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का 10, तो यहाँ से यहाँ इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना 5। रेडियस कितना हो जाएगा इस शंकु का, ये वाला 5 है तो ये वाला भी 5 ही रहेगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो तंबू की क्षमता आयतन घन मीटर, मतलब इस टोटल का हमें वॉल्यूम निकालना है, इस टोटल फिगर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। पहले हम नीचे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर हम ऊपर का वॉल्यूम निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कैसे निकालते हैं आपके सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे, 1 पाई आर स्क्वायर, सॉरी माउस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारा सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है ना। और हम अपना ये
इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो हमें हर हर वैल्यू पता है, आर की वैल्यू भी पता है, एच की वैल्यू भी पता है, ठीक है ना। तो बस केवल वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पाई पाई कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर दोनों में है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर केवल एच बचेगा। एच की वैल्यू क्या है, किसके लिए ये है लिखा है मैंने फार्मूला, पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर के लिए, तो इसमें एच की वैल्यू क्या है 10, ठीक है ना। वैल्यू क्या है 10 प्लस 1/3, 1/3, उसके बाद आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, एच। तो अब इसके एच की वैल्यू क्या है, किसके, आपके इस अंक के एच की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। इसकी एच की वैल्यू क्या है 5/3, क्या हो जाएगा ये, टोटल हो जाएगा 5/3, 10 प्लस 5/3, इधर क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये, पाई का क्या वैल्यू हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या रखने के लिए बोला, कुछ रखने के लिए, तो पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7, 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तो सेम है, आर की वैल्यू क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जाएगा आपका, सॉरी 50, हाँ 50 है, ये भी हो जाएगा आपका 50 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। 10 प्लस 5/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो 10 क्या 5 5 हो जाएगा 35/3, 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका फाइनल आंसर, मैंने सॉल्व किया है फ्रेंड्स इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे मैं गुणा भाग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माउस है, पेन होता तो मैं कर देता हूँ। इसका फाइनल आंसर जो मिल रहा है मेरे को, ये वाला मिल रहा है 87500513, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। काफी अगेन सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्या बोला कि टू रेक्टेंगुलर शीट साइज 2 पाई 4 पाई एंड पाई इंटू 5 पाई आर अवेलेबल, a hollow right circular cylinder can be found by joining a pair of parallel side of any sheet, ठीक है। मतलब एक सीट को मोड़ देंगे तो एक क्या बन जाएगा आपका, सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा, सिंपल है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी फॉर्म दिस पे, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। तो एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसका इसका विड्थ कम होगा, मान लीजिए इसका विड्थ 2 है, पाई है, इसका लेंथ क्या है 4 पाई है, 4 पाई है। अब इसको और इसको मोड़ के क्या बनाया जाता है, एक सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है, मतलब सिलेंडर को कैसे बनाए कि उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिले। इस कंडीशन में अगर हम इसको क्या करें, देखिए अगर हम इसको इसके लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ दें उस समय आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मैं इसको करके बताता हूँ। पहले सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारे सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये देखिए यहाँ पे, अब इसको मैंने मोड़ दिया, मान लीजिए इसको मैंने मोड़ दिया तो ये फाइनल मोड़ के ये बन गया, ठीक है ना, ये फाइनल मोड़ के ये बन गया। इस कंडीशन मैंने किसके सापेक्ष मोड़ा है, 4 आर के, ठीक है ना, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा है। इस कंडीशन में ये टोटल ये है उसका 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, इस 4 पाई के, ठीक है ना, पाई आर। तो यहीं से तो हम आर निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ यहीं से हम आर निकाल के इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक। टू, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर निकाल के, और हाइट तुम्हें पता है कि 2 पाई है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनल, आर की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है ना, आर की वैल्यू टू हो गई, और हाइट हमें पता है कितना है 2 पाई है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू
पाई, आर की वैल्यू क्या है 2, क्या हो जाएगा 4, और एच की वैल्यू क्या है हमारी 2 पाई। पाई क्या हो जाएगा 4 2 8, 8 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर। इस तरीके से पहले पहले पहला हमारा सीट है उससे मैक्सिमम वॉल्यूम जो कितना मिल सकता है 8 पाई, ठीक है ना। अब दूसरे को भी मोड़ के हम देख सकते हैं, इसका जो अगर हम दूसरे को मोड़ेंगे तो क्या है पाई इंटू 5 पाई है, मान लीजिए 5 पाई के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे इस समय उसका 2 पाई आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये वैल्यू निकाल के एक्चुअली सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कर लो, अगर इसको सॉल्व करोगे ये पाई है और 5 पाई है, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ आप, दोनों को मोड़ के सिलेंडर बताने बनाने की बात कर रहा है और बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। चलिए मान लीजिए पाई है और ये क्या है 5 पाई है, 5 पाई, ठीक है ना। अब इसको मान लीजिए इसके लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ दिया गया तो उस समय इसका लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ के मान लीजिए ऐसे बना दिया गया, ठीक है ना। इसका लेंथ ये बन गया है, ठीक है ना। मतलब ये एक सर्किल का सरकमफेरेंस बन गया है, तो सरकमफेरेंस किसके बराबर होगा 2 पाई आर इक्वल 5 पाई, 5 पाई, ठीक है। 5 पाई तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पाई डिवाइडेड बाई 2, 5/2 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 बाई, तो इस आर की वैल्यू को हम रख देंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो जाएगा पाई 5/2, 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4, एच की वैल्यू क्या होगी पाई, वैल्यू क्या होगी पाई, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या मिलेगा 25/4 पाई स्क्वायर, 25/4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 4×4=4, 4×4=20, 4×20 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या अभी मिल रही है 8 स्क्वायर, लार्जेस्ट आंसर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, राइट आंसर। चलिए कुछ कुछ रोम्बस इक्वेशन दिए, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ऑफ रोम्बस, क्या बोल रहे मान लीजिए आपका ये रोम्बस है, ठीक है। सॉरी रोम्बस ये ऐसा होता है, तो आपका जो स्क्वायर है उसको आप थोड़ा बेंट कर दीजिए तो रोम्बस बन जाता है, ठीक है। रोम्बस है इसका बोल रहा है कि जो डायगोनल है हाइट कितना है, एक का हाइट 20 है और एक का हाइट 48 है, क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ साइड निकालो, लेंथ ऑफ साइड निकालो। तो देखिए अगर आपको दोनों डायगोनल दिया है तो उस समय आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है d1 × d2/2, फॉर्मूला मैंने करवाया है अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है ना d1/2। अब क्या बोल रहा है कि आपको साइड निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना, सॉरी साइड निकालना है, ठीक है ना। देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला साइड निकालने का, तो इसका भुजा कैसे निकालते हैं, तो d1 और d2 दिया हुआ है तो इसका निकालते हैं ऐसे 1/2 d1 स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 1/2 √d1 स्क्वायर प्लस d2, इस फार्मूले से आपका इसका फार्मूला क्या है फिर से देखते हैं, साइड साइड बराबर 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इस फार्मूले से हम इसका साइड निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो प्लस है फ्रेंड्स, माइनस मत समझिएगा, प्लस है, ठीक है ना। तो ये अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, एन आर्क ऑफ सर्किल सबटेंड एन एंगल ऑफ पाई एट सेंटर इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। तो ये आर्क वाला लेंथ और आर्क वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बाद एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपका मध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन, और तो वो सेम है, हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है ना, हिंदी में दिया हुआ है। इसके बाद आपका स्टैटिक आ जाता है, ठीक है ना, इसके बाद आपका स्टैटिक आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम करके क्लोज करेंगे, ठीक है ना। ये लेक्चर कितना टाइम हो गया अभी देख लेते हैं, एक्चुअली 55 मिनट से ऊपर हो गया, जबकि क्वेश्चन बहुत कम है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था फ्रेंड, जल्दी से करते हैं। एक वृत्त के चाप का कोण, एक वृत्त की चाप केंद्र पर पाई कोण अंतरित करती है, ठीक है ना। मतलब ये इसका ये है जो इस पे पाई कोण अंतरित करता है, ठीक है ना। मतलब पाई मतलब कितना कोण अंतरित करता है 180 डिग्री अंतरित करता है, ठीक है ना।
चाप की लंबाई, इसका लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या लगा देंगे, लेंथ क्या होता है थीटा अपॉन 360 टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू क्या है आपका दिया हुआ है 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 से 360 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, ठीक है ना। 2 पाई आर, आर 2 पाई आर, लेंथ की वैल्यू क्या दी, इसका आर का लेंथ क्या है 22, तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। 2 पाई 22/7 टू आर, तो 20 से 22 कट जाएगा, बाई 7 बचेगा, तो आपका, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो आर 7 ही बचेगा ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर। ओके दिस इज द राइट, ओके फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 7। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 22 ये लेंथ हो गया, ठीक है ना, 22 ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया आपका थीटा अपॉन 360, क्या हो गया 2 पाई आर, तो ये जो बचा 2, 2 से 2 कैंसिल, हाँ राइट है, राइट 7, ठीक है ना। तो चलिए अभी वीडियो खत्म करते हैं, अच्छा लगे या कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो प्लीज स्टे ट्यून ऑन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।